मैं आर्टिस्टों से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हूँ। लाइक आर्टिस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे इन दिनों। जब से मैंने स्टैंड अप शुरू किया है, वो चाहे पोइट्रीज़ लिख रहे हों, स्टैंड अप कर रहे हों, रैपर्स हों, लाइक हमारे बीच रैपर्स होंगे, या जो लिरिक्स लिखते हैं, सिंगिंग करते हैं, मुझे आर्टिस्टों से कुछ उनका समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप देख लीजिए आर्टिस्ट, या मैं पोएट्स की बात कर लूँ। लाइक अगर पोएट्स कहीं पे भी इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होंगे किसी भी जगह पे, और इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि भैया देखो दुख तो है। लाइक पोएट्स का पहला काम है कि भैया मैं दुखी हूँ। किसी की चाहे माँ भाग गई हो, गर्लफ्रेंड मर गई हो, सॉरी माय बैड, किसी की माँ मर गई हो या गर्लफ्रेंड भाग गई हो, और जो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो देश पे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन लिखेंगे ज़रूर कि दुख तो है। ठीक है। ये जो पोएट्स होते हैं ना, या ये जो होते हैं, लाइक ये 3 टाइप की पोइट्रीज होती है इनकी। पहली होती है शायरी। शायरी मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी शायरी करता हूँ। लाइक बचपन में 9th में मैं था, तो मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने प्रपोज किया था 9th में, तब मैंने पहली शायरी लिखी थी। हाँ, मेरी शक्ल वालों की भी हो जाती है, क्या करें। तो मैंने, सुनिए वो शायरी सुनिए, शायरी ज़्यादा अच्छी है। कि मैंने क्लास 9th में जब प्रपोज किया था, तो उस लड़की के लिए मैंने शायरी लिखी, और शायरी के बाद आप समझ लीजिएगा कि क्यों उसने रिजेक्ट कर दिया था। कि 100 के आम 150 के केले, कि 100 के आम 150 का केले, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर वरना मुंह में ले ले। केले 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 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक बार मैंने हाल ही में व्हाट्सएप पे एक जोक पढ़ा हुआ था, तो शायरी थी, ये जोक नहीं था, बट अब शायरी की बात हो रही है इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं। कि मांगता हूं पर देती नहीं है, कि मांगता हूं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। मांगता हूं पर देती नहीं है, जवाब मेरी बात का, और देती है तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का। मुंह में लेना उसे पसंद नहीं, मुंह में लेना उसे पसंद नहीं, एक भी कतरा शराब का। आपकी सोच गंदी है, आपकी सोच बहुत गंदी है। फिर कहती है कि पीछे धीरे से डालो, बालों में फूल गुलाब का। इसके बाद आते हैं गज़ल। ये तो रही शायरों की बात। गज़ल्स, एक तो इन लोगों को बिल्कुल भी समय की बिल्कुल भी कीमत नहीं होती। मुश्किल से 3 मिनट का इन लोगों को एक्ट परफॉर्म करना होता है, तो इन लोगों की इज्जत करना तो लोगों ने आजकल बंद ही कर दिया है। आएंगे स्टेज पे खड़े होंगे, और स्टेज पे खड़े होकर पहले बोलेंगे, लाइक समय की देखिएगा बिल्कुल कीमत नहीं। आएंगे और कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। गज़ल नहीं सुना रहे हैं। इस मंच का शुक्रिया जिसमें हम सब इकट्ठा हुए, इस आकाश का शुक्रिया जिसके नीचे आज हम लोग सब एक जगह पे हैं, ठीक है। इस माइक का शुक्रिया कि हम, अरे भाई 3 मिनट मिले हैं तुझे, तू जा अपनी गज़ल सुना और घर जा। लेकिन नहीं, पहले ये क्या करेंगे, अपनी अच्छी खासी एक इंडेक्स की लिस्ट बना देंगे। जैसे ये पहले बताएंगे कि मैं 3 गज़लें सुनाऊंगा, उसके बाद 4 गज़लें और सुनाऊंगा। तो भाई तू सीधे सीधे 7 गज़लें बोल ना, ये 3-4 क्या कर रहा है। और उसके बाद गज़लों के बीच में इनको 2-4 और शायरों की गज़लें याद आ जाएंगी कि मुझे फलाने की शायरी याद आ गई है, और बीच में वो भी कर देंगे। तो इनको टाइम की बिल्कुल भी इस समय कीमत नहीं है। एनी रैपर्स इन द हाउस? रैपर्स, गिव मी अ चेयर। क्या हुआ भाई, तुम लोग को सीधे सीधे नहीं बोला जाता? हर चीज़ में तुम लोगों को भड़काना ज़रूरी है? अच्छा, ये जो रैपर्स होते हैं ना, ये पहले तो खुद रैप करेंगे, बहुत अच्छे से रैप करेंगे। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट पार्ट आएगा ना, तो वहाँ पे भी घुस जाएंगे उसके पास इंस्ट्रूमेंट के पास घुस जाएंगे। यार उसको भी तो लाइमलाइट ले लेने दो, कि हमेशा तुम ही लोग बीच शो में घुसे रहोगे। ठीक है। अभी हमारे एक हनी सिंह थे, इनका एक रैप आया था। एक्चुअली बीच में गायब हो गया था ना, तब से मैंने उसको थे समझ लिया। हनी सिंह लिखता मेरे टाइम पे था, लाइक जब वॉल्यूम 1 निकला था उसका। अब कहाँ कोई लिखता है। अब आप लोग अभी नाबालिग हैं, हम क्या बता सकते हैं। कभी वॉल्यूम 1 सुनिएगा यूट्यूब पे डाल के। तो हनी सिंह ने लिखा था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। चश्मे को हटा लो आंखों को। भाई पहले तू तो अपने चश्मे हटा। तूने उस वीडियो में ध्यान दिया है कि उस लड़के ने भी चश्मे लगा रखे हैं, और लड़की को हटाने के लिए कहता रहता है। तो आंखें देखनी थी उसको। और आजकल के सिंगर्स, लाइक आजकल के सिंगर्स तो हम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, स्कैम।
जितने भी आप लिरिक्स, ये जो गानों की लिरिक्स लिखी जाती है, आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी होगी, सबने देखी है ना? अरे बहुत ठंडी ऑडियंस है यार, देखी है? लाइक उसमें वरुण ग्रोवर ने लिरिक्स दी है। लाइक इस गाने का पहला लाइन है टे 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 टे, ये पहला है। दूसरा अंतरा, दूसरा पे 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 पे। भाई ऐसे लिखना हो तो मैं 2 घंटे लिख दूंगा मुझे सिर्फ व्यंजन ही तो ऐड करने हैं ना। अच्छा, सबने हेरा फेरी मूवी देखी है? लाइक गाने अभी के नहीं खराब हुए, हमेशा पहले से भी खराब हुए थे। हेरा फेरी मूवी तो सबने देखी होगी। वो पिक्चर इतनी ज्यादा फनी है, इतनी ज्यादा फनी है कि लोगों ने उसके गानों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके गानों में शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवाजें हैं, साउंड्स। मैं प्रूव कर सकता हूं, स्टार्ट करूं? छन छन छनानना छन छन छनाननु छन छन छनाननम चम 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 चमा चम, हम बलिलो हम बलिले, चुकुमा 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 चुकुमलिले। देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के, कित कित कितना कित कित कितना, दिखता ना कितना कितना। तू लड़की पो पो पो, मैं लड़का पो पो पो, तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन। लाइक सब में आवाजें। उन्होंने किसी सिंगर्स को, लिरिक्स वालों को भी हायर नहीं किया होगा, उन्होंने शायद सुनील शेट्टी से लिखवा लिया। सुनील शेट्टी भी लाइक पाँ पाँ। थैंक यू।